नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे थे गन्ने की फसल के बारे में। साथियों, हमारे यहाँ गन्ने में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, जिन कारण से हमारे किसान भाई हर साल बड़ा दुख का सामना करते हैं। ऐसे दुखों का सामना मैं कतई बताऊं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे आंखों से तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं साथियों। लेकिन हम आपको एक चीज सही जानकारी दें कि जैसे आप गन्ना लगाते हैं, गन्ना लगाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान देंगे, क्या क्या चीज डालेंगे, जिन कारण से आपके गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा और गन्ने के जो सूखने की समस्या है कुछ हद तक ठीक भी हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है जिनसे हम अपने फसल को सुरक्षित बचा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि अभी अपने यहाँ समस्या एक आती है कि गन्ने में मिट्टी की भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो हम मिट्टी का शोधन करेंगे। उसकी पूरी प्रोसेस मैं ट्राइकोडर्मा का अलग से बना दूंगा। ये करने के बाद आप उसमें शाम के समय में खेत की जुताई करा देंगे। जुताई करने के बाद उसको मिला देंगे, फिर कल्टीवेशन करते हैं। तो फिर कल्टीवेशन करने के बाद आपके अपने खेतों में किसान साथियों, जो हम गन्ने का जो सीड तैयार करते हैं, जो बीज हम लेके आते हैं, उनको भी आप अजाका डीओ ले लीजिएगा। एक दवा आती है एफएमसी कंपनी की, अजाका डीओ, उसमें ला करके आप बीज को 10 मिनट तक उसको भिगोए रख सकते हैं। भिगोने से बेनिफिट ये होता है कि पहले के जमाने में जो हमारे पुराने किसान भाई लोग थे वो एगलाल वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जिन कारण से उस जमाने में गन्ना सूखने की समस्या थी ही नहीं, कहीं नहीं देखने को मिलती थी। और मैं बता दूं कि आप अजाका डीओ से सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जिन कारण से आपका जो बीज का जो शोधन होता है वो सही हो जाता है, बीज में जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। साथियों, रही बात अब गन्ना लगाने की, तो गन्ना लगाने के बाद जब हम बीज का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पानी रहता है ना, उस पानी में दवा का मात्रा जो रहता है उसको भी हम आप किसी मन करे तो मशीन का नोजल खोल करके या किसी मग से किसी भी तरीके से उन कूड़ों में डाल देते हैं। डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप मिट्टी डालेंगे। फर्टिलाइजर बहुत लोग डालते हैं, बहुत लोग ऊपर से डालते हैं, तो फर्टिलाइजर डालने का प्रोसेस आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद हम देखते हैं हमारे गन्ने के खेतों में क्या होता है कि जैसे ही गन्ना जमना शुरू होता है, बहुत लोग ततकी गन्ना लगाते हैं, बहुत लोग फगुनी गन्ना लगाते हैं। मैं बात करता हूँ कि जो फरवरी मार्च में जो गन्ना लगता है, जनवरी के लास्ट में फरवरी मार्च में जो गन्ना लगता है, किसान साथियों, ऐसे खेतों में आप लोग अपने यहाँ जैसे जमता है उस कंडीशन में पीका की समस्या आती है और उस टाइम में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब वो बहुत चरम सीमा पे चलने लगता है उस कंडीशन में ध्यान देते हैं। उससे पहले बता दूं कि जहां पे गन्ना लगाते हैं, सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आपके खेतों में दीमक और सफेद गिडार, 2 तरह के कीड़ों की समस्या बहुत ज्यादा होती है, जिन कारण से आप सभी किसान भाइयों का वो शुरू दौर में ही जर्मिनेशन में समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे में आप अपने खेतों में क्या करेंगे कि टालस्टार 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या टालस्टार प्लस, दोनों बहुत बेहतर दवा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालेंगे तो आपके खेतों में जो व्हाइट गर्व और टर्माइट, टालस्टार प्लस को डालेंगे तो आपके खेत में जो व्हाइट गर्व और टर्माइट है, इन दोनों कीड़ों से आपको जो समस्या है उनसे आपको समाधान मिलेगा। इसको लगाने के बाद अपने खेतों में आप मिट्टी डालते हैं। फिर जैसे ही गन्ना हमारा 30, 40, 50 दिन का होता है, तो 45 दिन से पहले अपने खेतों में आप 150 ml कोराजन 27 टंकी का सोल्यूशन बना करके खेतों में गन्नों के जड़ों के पास मशीन का जो नोजल है उसको खोल करके आराम से गिराते हुए जाएंगे। और उसके बाद आपके खेतों में अर्ली शू बोरर और टॉप बोरर, इन 2 तरह के कीड़ों का अटैक नहीं रहता है, जिन कारण से आपके खेत में मुड़िया नहीं लगती है। बाद में मैं आपको पूरी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जो गन्ना हमारा सूखता है, किन कारणों से सूखता है, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, कौन से फंगस है, क्या कारण है जिन कारण से गन्ना सूखता है। ये सारी वीडियो मैं अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार।